हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एसएससी के सभी एग्जाम्स की। तो जैसा कि आपको पता है, सीरीज चल रही है जिसमें हम ईडीएम कवर कर रहे हैं लास्ट 5 to 6 ईयर के हर किसी एग्जाम के, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपी हो। तो बेसिकली 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सीजीएल एंड सीएचएसएल के ईडीएम की जो मैराथन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सीजीएल के हैं लास्ट 5 ईयर के एंड सीजीएल के हैं लास्ट 6 ईयर के ईडीएम, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। बात की जाए इनकी पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आप इनकी पीडीएफ गेट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम लास्ट 6 ईयर में पूछे गए ऑल ईडीएम। तो बेसिकली काफी इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए 2025 के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, एनजीडी, जहां पर भी इंग्लिश में ईडीएम्स आते हैं उन सभी के लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है सेशन। तो बेसिकली टोटल जो ईडीएम पूछे गए थे एमटीएस 2024 तक, वो थे 500 के आसपास। तो इसको मैं 2 सेशन में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे 01 से लेके 250 तक ईडीएम, यानी कि 250 ईडीएम्स तक। जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें हम कंप्लीट ईडीएम कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ईडियम है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहते हैं यानी कि एक ऐसा काम जो कि बहुत ही आसान लगता है, यानी कि इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट ईडियम है ए बैड ब्लैंकेट। ए बैड ब्लैंकेट कहते हैं यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि किसी उत्साह को या फिर किसी भी इंजॉयमेंट को खत्म कर देता है, यानी कि उत्साह कम करने वाला व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु डिस्करेज अदर। नेक्स्ट ईडियम है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आइज का मतलब होता है यानी कि बहुत ही कीमती या फिर एक अनमोल रतन का होना। तो ये रहेगा वेरी प्रीशियस होना। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है यानी कि परिणाम का सामना करना, अर्थात टू एक्सेप्ट पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म, यानी कि क्या रहेगा, क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनाओं का सामना करना। नेक्स्ट इडियम है रन इरेंड। रन इरेंड का मतलब होता है छोटे मोटे कामों के लिए बाहर चले जाना। तो इसका मतलब रहेगा टू गो आउट, टू बाय और डू समथिंग। नेक्स्ट इडियम है शेयर हैप्पीनेस या फिर वॉक ऑन एयर। तो वॉक ऑन एयर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, अर्थात एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम है सो द वाइट फेदर। सो द वाइट फेदर का मतलब होता है कायरता दिखाना या फिर डरपोक बनना। तो ये रहेगा टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम का मतलब होता है जो कभी नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। ये रहेगा समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट इडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स इडियम का मतलब होता है पूरी तरह से ध्यान देना या फिर सुनने के लिए उत्सुक रहना। तो ये रहेगा वॉज कीन टू लिसन। नेक्स्ट इडियम है वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू जो इडियम होता है उसका मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक काम में लेना। तो ये रहेगा टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा ईट लाइक ए हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स इडियम का मतलब होता है बहुत अधिक खाना खाना, अर्थात ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट इडियम रहेगा ग्नैश वंस टीथ। ग्नैश वंस टीथ कहते हैं क्रोध को प्रकट करना, अर्थात एक्सप्रेस रेग, और रेग बोलते हैं गुस्सा दिखाना। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड इडियम का मतलब होता है यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना या फिर आपे से बाहर हो जाना। तो ये रहेगा अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट इडियम है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन जो इडियम होता है उसका मतलब होता है खराब हो जाना या फिर बंद पड़ जाना। तो ये रहेगा व्हीकल स्टॉप्ड वर्किंग। नेक्स्ट इडियम है क्लियर एज मड। क्लियर एज मड होता है यानी कि बहुत कठिन समझना, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा कठिनाई से समझना। नेक्स्ट है इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन का मतलब होता है कहना आसान है लेकिन उसको करना मुश्किल होता है, यानी कि नॉट एज इजी एज इट सीम्स। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से बोलने की एक जो आर्ट होती है, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है इन स्टिच। इन स्टिच कहते हैं पेट पकड़कर हंसना, अर्थात लाफिंग अनकंट्रोलेबली। नेक्स्ट इडियम है नकल डाउन। नकल डाउन कहते हैं मेहनत से काम में लग जाना, अर्थात स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टडिंग हार्ड। नेक्स्ट टर्म है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर कहते हैं अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, यानी कि डिसरिगार्ड और इग्नोर करना। नेक्स्ट इडियम है ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट का मतलब होता है सभी समान स्थिति में होना, परिस्थिति में होना, यानी कि व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन।
नेक्स्ट इडियम है एम आउट ऑफ फेवर विद समवन, अर्थात किसी की कृपा या फिर समर्थन खो देना, यानी कि लॉस्ट समवन सपोर्ट। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस कहते हैं दोनों तरफ से मुश्किल में होना, अर्थात इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं देर रात तक मेहनत करना, अर्थात वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट ईडियम है कॉक द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक कहते हैं घमंडी या फिर हवा हावी रहने वाला व्यक्ति, यानी कि ए डोमिनेटिंग और बोस्टफुल पर्सन। नेक्स्ट ईडियम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन ईडियम का मतलब होता है बहुत ही सामान्य, बहुत ही आम होना, यानी कि वेरी कॉमन। नेक्स्ट इडियम है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक इडियम का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट और कोई चीज, यानी कि ये पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है एट द टॉप ऑफ योर लंग। एट द टॉप ऑफ योर लंग कहते हैं पूरी ताकत से चिल्लाना, अर्थात एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट इडियम है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा थका होना, अर्थात एग्जॉस्टेड है। नेक्स्ट इडियम है ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट इडियम का मतलब होता है उजागर करना, अर्थात टू डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है कॉट इन ए टाइम रैप। कॉट इन ए टाइम रैप कहते हैं पुराने जमाने में अटके रहना, अर्थात रिमेन अनचेंज फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट है लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल इडियम का मतलब होता है बिजली की तरह तेज होना, यानी कि वेरी फास्ट एंड वाइडली। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, अर्थात वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन होता है उसका मतलब होता है राज खोल देना, अर्थात रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है मुद्दे से बचना या फिर गोल मोल बात करते रहना, तो ये रहेगा टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है अचानक और चौंकाने वाली घटना का सामना होना, यानी कि ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है बुरिड द हैच। बुरिड द हैच का मतलब होता है दुश्मनी समाप्त करना और मित्र की तरफ हाथ बढ़ाना, यानी कि टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब कहते हैं, एक सेकंड, ये रहेगा ग्रीन थंब अर्थात बागवानी में निपुणता का होना, ये रहेगा बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट इडियम का मतलब होता है एक समान परिस्थिति में होना, अर्थात फेसिंग द सेम प्रॉब्लम और सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है इट्स रेनिंग कैट ऑन डॉग। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग इडियम का मतलब होता है यानी कि मूसलाधार बारिश का होना, अर्थात ये रहेगा इट्स रेनिंग वेरी हैवली। नेक्स्ट इडियम है नेल सॉरी ये इडियम रहेगा हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का मतलब होता है बिल्कुल सटीक बात करना, यानी कि से एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेल से इडियम बना है हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत कम या फिर कभी कभार होने वाली घटना, यानी कि ए रेयर अकरेंस। नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन जो होता है उसका मतलब होता है यानी कि राज खोल देना, अर्थात रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं पहली और सटीक जानकारी से, अर्थात डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, यानी कि किसी प्रमाणित सोर्स से जानकारी मिलना। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट कहते हैं तुरंत कुछ करने की इच्छा जताना, यानी कि विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट इडम है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट कहते हैं यानी कि अच्छा परिणाम देना, तो ये रहेगा टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट इडम है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे कहते हैं दिन का काम समाप्त करना, अर्थात टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट इडम है चैप्टर इन वर्स। चैप्टर इन वर्स कहते हैं सटीक और विस्तृत जानकारी का होना, यानी कि स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बुरी द हैज। बुरी द हैज कहते हैं दुश्मनी समाप्त करना, यानी कि टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। नेक्स्ट इडम है हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड कहते हैं जमीन से कटे रहना या फिर अव्यवहारिक होना, तो ये रहेगा बीइंग इम्प्रैक्टिकल यानी कि अव्यवहारिक होना। नेक्स्ट है होल्ड समवन्स फीट टू द फायर। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर का मतलब होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इडियम है इन द डोलड्रम। इन द डोलड्रम इडियम का मतलब होता है मायूस या फिर उदास होना, तो ये रहेगा
इन लो स्पिरिट एंड डिप्रेस। नेक्स्ट इडियम है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर कहते हैं अस्त व्यस्त या बाधित होना, तो ये रहेगा डिस्टर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर। इडियम है ए फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं असहज महसूस करना या फिर जगह से बाहर लगना, यानी कि आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट इडियम है आइवरी टावर। आइवरी टावर कहते हैं वास्तविकता से कटा हुआ स्थान, अर्थात डिटैच फ्रॉम प्रैक्टिकल अफेयर और रियल लाइफ। नेक्स्ट इडियम रहेगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है राज खोल देना, अर्थात रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट लाइक ए डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म कहते हैं बेहद निराश और मायूस होना, तो ये रहेगा डिजेक्टेड और होपलेस। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट कहते हैं उदास या फिर मन मरा हुआ होना, यानी कि ग्लूमी होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेस्ट ऑन योर लॉरेल। रेस्ट ऑन योर लॉरेल कहते हैं पुरानी सफलता पर संतुष्ट हो जाना, अर्थात स्टॉप पुटिंग एफर्ट आफ्टर पास्ट सक्सेस। नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन इडियम का मतलब होता है यानी कि भेद खोल देना या फिर राज उजागर कर देना, तो ये रहेगा डिस्क्लोज अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय कहते हैं सबसे प्रिय व्यक्ति का लगना, यानी कि वन हु इज फेवरेट। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर इडियम का मतलब होता है आग में घी डालना, यानी कि मेड द मैटर वर्स। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड कहते हैं निजी स्वार्थ का होना, यानी कि हैव अ सेल्फिश रीजन। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं नकली आंसू या फिर झूठा दिखावा होना, यानी कि फेक और इनसिंसियर ग्रीफ। नेक्स्ट है डिस्कस से है डिस्कस्ड या फिर टॉक्ड ओवर, तो ये रहेगा विस्तार से बात करना, यानी कि टॉक्ड अबाउट समथिंग इन डिटेल। नेक्स्ट इडियम है गेम चेंजर। गेम चेंजर कहते हैं यानी कि हालात बदलने वाला कोई एलिमेंट, यानी कि समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज इन द सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है ग्रीज समवन पाम। ग्रीज समवन पाम कहते हैं किसी को रिश्वत देना, अर्थात टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट है हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट कहते हैं संकट या फिर परेशानी से भरी स्थिति, यानी कि ट्रबल सम और डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है इट्स योर टर्न या फिर द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तो ये रहेगा नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है टॉक ओवर। टॉक ओवर कहते हैं चर्चा करना, यानी कि डिस्कस करना। नेक्स्ट है ए शो ऑफ हैंड। ए शो ऑफ हैंड कहते हैं हाथ उठाकर मतदान करना, यानी कि रेज हैंड टू वोट और सिग्नल। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ समवन्स आई। एप्पल ऑफ समवन आई कहते हैं आंखों का प्यारा होना, यानी कि डियरेस्ट एंड मोस्ट लव्ड पर्सन। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है परिणाम का सामना करना, यानी कि एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज। नेक्स्ट इडियम है प्रेस इनटू द सर्विस। प्रेस इनटू द सर्विस कहते हैं जरूरत पड़ने पर उपयोग करना, यानी कि यूज्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज इन नीड। नेक्स्ट इडियम रहेगा पुल द रग आउट। पुल द रग आउट या फिर फ्रॉम अंडर समवन कहते हैं अचानक समर्थन हटा लेना, यानी कि सडनली विदड्रॉ सपोर्ट। नेक्स्ट है ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल का मतलब होता है जिस काम के लिए अनुपयुक्त ना हो, यानी कि ए मिसफिट फॉर द रोल। नेक्स्ट है टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है मजाक में या फिर व्यंग तरीके से बात करना, यानी कि नॉट मीन सीरियसली और सार्कास्टिक। नेक्स्ट इडियम है बेकर्फ डोजन। बेकर्फ डोजन कहते हैं यानी कि एक दर्जन से अधिक, यानी कि 13 होना, यानी कि वन एक्स्ट्रा यूनिट विद वन डोजन, दैट इज 13। नेक्स्ट है कैच समवन्स आई। कैच समवन आई कहते हैं ध्यान आकर्षित करना, अर्थात अट्रैक्ट समवन अटेंशन। नेक्स्ट इडियम रहेगा क्लियर द डेस्क। क्लियर द डेस्क कहते हैं तैयारी करना या फिर रास्ता साफ करना, तो ये रहेगा प्रिपेयर फॉर एक्शन फॉर रिमूविंग ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट इडियम है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं बीती बात पर पछताना बेकार है, यानी कि डोंट वेस्ट टाइम रिग्रेटिंग पास्ट मिस्टेक। नेक्स्ट है हैंगिंग बाई ए थ्रेड। हैंगिंग बाई ए थ्रेड कहते हैं बहुत नाजुक स्थिति में होना, अर्थात इन ए वेरी रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट है ऑन पिन्स एंड निडल। ऑन पिन्स एंड निडल कहते हैं बेचैनी से इंतजार करना, यानी कि वेटिंग एनेक्शियसली। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बैक फुट। ऑन द बैक फुट कहते हैं दबाव में होना या फिर नुकसान में होना, ये रहेगा एट अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है स्केलेटन इन द कपबोर्ड। स्केलेटन इन द कपबोर्ड इडियम का मतलब होता है छुपा हुआ शर्मनाक राज, यानी कि हिडन एम्बैरेसिंग सीक्रेट का होना। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा थ्रो कॉशियस टू द विंड।
थ्रो कॉशेस टू द विंड का मतलब होता है जोखिम लेना या फिर लापरवाही करना, यानी कि टेक अ रिस्क विदाउट वरिंग। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन इडियम का मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ देना, यानी कि सपोर्टिव इन ऑल सिचुएशन। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं सुविधा के अनुसार साथ देने वाला दोस्त। ये रहेगा ए फ्रेंड हु स्टे ओनली व्हेन टाइम आर गुड। नेक्स्ट इडियम है हेल इन अ हैंड बास्केट। हेल इन ए हैंड बास्केट कहते हैं तेजी से बिगड़ती स्थिति का होना, यानी कि रैपिडली डिटेरोरेट और डिक्लाइनिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग इडियम का मतलब होता है जोश और सफलता से शुरुआत करना। तो ये रहेगा स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली एंड सक्सेसफुली। नेक्स्ट है नेक ऑफ द वुड। नेक ऑफ द वुड इडियम का मतलब होता है यानी कि कोई विशेष इलाका या रीजन का होना, यानी कि ए स्पेसिफिक एरिया और रीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ऑन टॉप ऑफ द वर्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ड कहते हैं बहुत ज्यादा खुश होना, अर्थात फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं यानी कि विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, यानी कि फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट है यूज वंस इमेजिनेशन या फिर फ्रॉम ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। तो ये रहेगा कल्पना शक्ति का प्रयोग करना, यानी कि टू बी क्रिएटिव। नेक्स्ट है डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट कहते हैं किसी के बारे में बुरा या फिर गोपनीय तथ्य निकालना, यानी कि टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एंड ऑफ हर रोप। एंड ऑफ हर रोप कहते हैं सब्र का बांध टूटना, यानी कि आउट ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट इडियम है इन अ न्यूट सेल। इन ए न्यूट सेल इडियम का मतलब होता है कोई काम संक्षेप में बताना, यानी कि इन ए ब्रीफ मैनर। नेक्स्ट इडियम है इन कहूट। इन कहूट कहते हैं गुप्त रूप से मिली भगत में होना, यानी कि इन पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी होना, ऑफ्टन इन अ डिसऑनेस्ट वे पर्सन, यानी कि किसी गलत उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है लुक ब्लैक। लुक ब्लैक कहते हैं बुरा या फिर नकारात्मक लगना, यानी कि सीम अनफेवरेबल। नेक्स्ट है माई हैंड आर फुल। माई हैंड आर फुल इडियम का मतलब होता है बहुत व्यस्त होना, यानी कि टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट इडियम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ ओल्ड स्कोर कहते हैं यानी कि किसी से बदला लेना, यानी कि टेक रिवेंज। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्ति से जानकारी का होना, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल कहते हैं हार मान लेना, यानी कि टू गिव अप और सरेंडर। नेक्स्ट है अंडर योर थंब। अंडर योर थंब कहते हैं पूरी तरह से नियंत्रण में लेना, यानी कि कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है वैन पिक्स फ्लाई। वैन पिक्स फ्लाई कहते हैं जो कभी नहीं हो सकता, यानी कि जस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द गंटलेट। एक्सेप्ट द गंटलेट कहते हैं चुनौती स्वीकार करना, अर्थात एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट इडियम रहेगा हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है यानी कि साहस के साथ कठिनाई का सामना करना, यानी कि टू फेस ट्रबल विद करेज। नेक्स्ट है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब कहते हैं निराशाजनक परिणाम का होना, यानी कि समथिंग दैट फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉप ए लाइन कहते हैं छोटा सा पत्र या फिर संदेश भेजना, यानी कि सेंड ए ब्रीफ लेटर और मैसेज। नेक्स्ट है फील द पिंच। फील द पिंच इडियम का मतलब होता है आर्थिक तंगी या फिर कठिनाई महसूस करना, तो ये रहेगा एक्सपीरियंस हार्डशिप। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैड वेगन। जंप ऑन द बैड वेगन कहते हैं किसी चलन या फिर लोकप्रिय चीज से जुड़ जाना, यानी कि ज्वाइन समथिंग पॉपुलर। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग कहते हैं यानी कि मजाक करना या फिर छेड़ना, यानी कि टीज और जोक विद समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन ईडियम का मतलब होता है अंदर छपे अर्थ को समझना, अर्थात अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइन, यानी कि दोबारा पूछा गया है अंडरस्टैंडिंग ए डीपर और इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि अप्रभाव भाव को समझना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अस्वस्थ महसूस करना, यानी कि फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट है कॉल द शॉट। कॉल द शॉट्स कहते हैं फैसले लेने की स्थिति में होना, यानी कि टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी कहते हैं पसंदीदा या फिर विशेषता वाली कोई चीज का होना, यानी कि समथिंग वन लाइक और एक्सेल इन। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट कहते हैं जानबूझकर विरोध करना, यानी कि टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट इडियम का मतलब होता है सभी पहलू और पूरी जानकारी का होना, यानी कि फुल डिटेल में होना। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। लेट स्लीपिंग डॉग लाई का मतलब होता है पुराने विवाद को ना छेड़ना, यानी कि लीव द सिचुएशन
एज इट इज। नेक्स्ट है ऑन थिन आइज। ऑन थिन आइज कहते हैं जोखिम वाली स्थिति में होना, यानी कि इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है रनिंग अराउंड इन अ सर्किल। रनिंग अराउंड इन ए सर्किल कहते हैं व्यर्थ में प्रयास करना, यानी कि मेकिंग एफर्ट विदाउट रिजल्ट। नेक्स्ट है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स कहते हैं तेजी से किसी चीज का बिकना, यानी कि सेल क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। नेक्स्ट है स्पिल द वीन। स्पिल द वीन कहते हैं अनजाने में राज खोल देना, अर्थात रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। नेक्स्ट है बेकर्फ डोजन। बेकर्फ डोजन कहते हैं एक दर्जन से अधिक, यानी कि 13 होना, यानी कि ए ग्रुप ऑफ 13। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहते हैं गलत जगह समाधान ढूंढना, यानी कि टू बी मिस्टेकन या फिर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं छुपा हुआ वरदान का होना, अर्थात समथिंग गुड दैट इजंट नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, यानी कि पहले तो बुरा लगता है लेकिन बाद में किसी अच्छी घटना का घटित होना। नेक्स्ट है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे कहते हैं काम को बंद कर देना, यानी कि टू स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मतलब होता है परिणाम का सामना करना, अर्थात ये रहेगा एक्सेप्ट पनिशमेंट और कंसिक्वेंसेज। नेक्स्ट है गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग इडियम का मतलब होता है बहुत सस्ते में बेचना, यानी कि सोल्ड एट अ वेरी चीप प्राइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ग्लो बाय लीप एंड बाउंड। ग्लो बाय लीप एंड बाउंड कहते हैं तेजी से बढ़ना, अर्थात रैपिडली और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। नेक्स्ट है ऑल आइज एंड ईयर। ऑल आइज एंड ईयर कहते हैं पूरी तरह ध्यान देना, अर्थात फुली अटेंटिव। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहते हैं मुद्दे से बचना, अर्थात अवॉइड एड्रेसिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज कहते हैं छुपा हुआ वरदान होना, यानी कि समथिंग बैड दैट टर्न आउट गुड। नेक्स्ट है कट समवन सम स्लैक। कट समवन सम स्लैक कहते हैं ज्यादा सख्ती ना करना, यानी कि टू नॉट बी टू क्रिटिकल। नेक्स्ट है फाइट फायर विद फायर। फाइट फायर विद फायर कहते हैं जैसे को तैसा करना, यानी कि टू रिस्पॉन्ड विद सिमिलर टैक्टिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है इन द फास्ट लेन। इन द फास्ट लेन कहते हैं रोमांच से भरी एक लाइफ का होना, यानी कि इफ लाइफ फुल ऑफ एक्साइटमेंट और रिस्क। नेक्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस या फिर ए स्टोन थ्रो कहते हैं बहुत ज्यादा पास होना, यानी कि ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है स्मैश हिट। स्मैश हिट कहते हैं यानी कि बहुत बड़ी सफलता का मिलना, यानी कि ए बिग सक्सेस। नेक्स्ट है स्टैब समवन इन द बैक। स्टैब समवन इन द बैक कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना, यानी कि टू बिट्रे समवन सीक्रेटली। नेक्स्ट है टू लाइव लाइफ इन द फास्ट लेन। टू लाइव लाइफ इन द फास्ट लेन कहते हैं यानी कि तेज रफ्तार वाली जिंदगी, यानी कि फुल ऑफ थ्रिल एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट है बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई कहते हैं यानी कि और भी जरूरी काम का होना, यानी कि हैविंग मोर इम्पोर्टेंट मैटर टू डील विद इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है शुरुआत करना या फिर बातचीत शुरू करना, तो ये रहेगा स्टार्ट कॉन्वर्जेशन टू ईज टेंशन। नेक्स्ट इडियम है बुरी द हैज। बुरी द हैज का मतलब क्या होता है, यानी कि झगड़ा समाप्त कर मेल करना, तो ये रहेगा एंड ए क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। नेक्स्ट इडियम है कोल्ड फीट या फिर इसको बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट, यानी कि अचानक से डर जाना, अर्थात टू बिकम अफ्रेड सडनली। नेक्स्ट इडियम रहेगा डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन या रात या फिर लगातार करना, यानी कि कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट इडियम है फेयरी टेल्स या फिर डोंट टेल मी फेयरी टेल्स, अर्थात झूठी या फिर काल्पनिक बातें करना, यानी कि अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी स्टोरीज को बताना। नेक्स्ट इडियम है इन ए न्यूड सेल या फिर एम्प्लाइड, इसको बोलते हैं संक्षेप में बताना, यानी कि इन शॉर्ट ब्रीफली। नेक्स्ट है कीप वंस टेम्पर। कीप वंस टेम्पर कहते हैं क्रोध पर नियंत्रण करना, यानी कि रिमेन काम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेनिंग कैट एंड डॉग्स। रेनिंग कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश का होना, यानी कि रेनिंग हैवली। नेक्स्ट है फ्लाई एज अ फॉक्स। स्लाई एज अ फॉक्स कहते हैं यानी कि चालाक और होशियार का होना, अर्थात वेरी क्लीवर क्लीवर एंड ट्रिकी। नेक्स्ट है वेरी क्लीवर एंड ट्रिकी। नेक्स्ट है ए बॉल ऑफ फायर। ए बॉल ऑफ फायर कहते हैं बहुत ऊर्जावान और सक्रिय व्यक्ति का होना, यानी कि एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन अ टी कप कहते हैं छोटी बात का बड़ा हंगामा कर देना, यानी कि ग्रेट फस ओवर अ ट्रिवियल इश्यू। नेक्स्ट है बैक अगेंस्ट द बॉल। बैक अगेंस्ट द बॉल कहते हैं मुश्किल में फंसा होना, अर्थात इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो एस्केप।
नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं फिर से शुरुआत करना, यानी कि स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड कहते हैं दोनों ओर से फायदा मिलना, यानी कि इंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट है गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर कहते हैं खुद को व्यवस्थित करना, यानी कि ऑर्गेनाइज योर सेल्फ बेटर। नेक्स्ट है कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। कीप योर ईयर टू द ग्राउंड कहते हैं सतर्क और जानकारी में रहना, यानी कि स्टे इन्फॉर्म एंड अलर्ट। नेक्स्ट है एज फोनी एज अ $3 बिल। एज फोनी एज अ $3 बिल कहते हैं पूरी तरह नकली होना, यानी कि समथिंग फेक और नॉट जेन्युइन। नेक्स्ट है बी लाइक चौक एंड चीज। बी लाइक चौक एंड चीज कहते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, यानी कि बी कंप्लीटली डिफरेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं अपनी ही तारीफ करना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है बाई फेयर मीन ऑफ फॉल। बाई फेयर मीन और फॉल कहते हैं सही या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से करना, यानी कि यूज एनी मेथड फेयर एंड अनफेयर। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं बिल्कुल सही बात करना, स्पष्ट बात करना, यानी कि से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट है इनटू हॉट वाटर। इनटू हॉट वाटर इडियम का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, यानी कि इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये फोर्थ टाइम पूछा गया है, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, यानी कि फ्रॉम द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा टू गेट वंस वे या फिर फ्रॉम बाय मींस और फॉल, यानी कि अपनी मर्जी चलाना, यानी कि अचीव व्हाट वन वांट्स। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ कैरेक्टर या फिर स्टक टू हिज कन का मतलब होता है अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना, यानी कि टू स्टैंड फर्म डेस्पाइट चैलेंज। नेक्स्ट है ए एन आर्म एंड ए लेग या फिर कोस्ट यू एन आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव होना। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट कहते हैं हार मान लेना या फिर मारा जाना, अर्थात टू सफर डिफीट। नेक्स्ट है एग ऑन योर फेस या फिर हैव एग ऑन योर फेस कहते हैं शर्मिंदा या फिर मूर्ख बन जाना, यानी कि टू लुक क्या रहेगा टू लुक फुलिश और एम्बरेस्ड। नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं शुरुआत से करना, यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ईडियम है इन अ न्यूट सेल। इन ए न्यूट सेल कहते हैं संक्षेप में करना, यानी कि इन ब्रीफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा पे एन आर्मी डैग। पे एन आर्मी लैग कहते हैं यानी कि बहुत अधिक पैसे चुकाना, यानी कि पे अ लॉट मनी। नेक्स्ट है द वोल 9 यार्ड्स। द वोल 9 यार्ड्स कहते हैं पूरी तरह हर चीज को शामिल करना, यानी कि एवरीथिंग और द वोल एफर्ट। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई कहते हैं अनदेखा करना, अर्थात प्रिटेंड नॉट टू बी नोटिस। नेक्स्ट इडम है बोन टू पिक। बोन टू पिक कहते हैं शिकायत करने की वजह होना, यानी कि टू हैव अ रीजन टू बी एंग्री और वांट टू डिस्कस इट। नेक्स्ट है कैसल इन द ईयर। कैसल इन द ईयर कहते हैं हवा में महल बनाना, अर्थात अवास्तविक योजना को बताना, यानी कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। नेक्स्ट है कूल एज ए कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर कहते हैं शांत और संयमित रहना, यानी कि स्टे काम एंड कंपोज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है क्रॉस स्वॉर्ड। क्रॉस स्वॉर्ड कहते हैं बहस करना या फिर टकराना, अर्थात टू आर्ग्यू और फाइट। नेक्स्ट है डील ऑन आइस। डील ऑन आइस कहते हैं रोक देना या फिर स्थगित कर देना, अर्थात पोस्टपोन और पुट ऑन होल्ड। नेक्स्ट है एग इन वन बास्केट या फिर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट कहते हैं एक ही जगह पर सब कुछ दाव लगा देना, यानी कि राइजिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस। नेक्स्ट इडम है गेट मिक्स अप। गेट मिक्स अप कहते हैं गड़बड़ करना या फिर उलझ जाना, तो ये रहेगा कंफ्यूज थिंग लाइक नेम्स। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज योर ऑस्टर। द वर्ल्ड इज योर ऑस्टर कहते हैं हर अवसर तुम्हारे लिए खुला है, यानी कि यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है वियर वन हार्ट ऑन वन स्लीप का मतलब होता है भावना को खुलकर व्यक्त करना, यानी कि फ्रीली एक्सप्रेस इमोशन। नेक्स्ट रहेगा एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई कहते हैं अत्यंत प्रिय व्यक्ति लगना या फिर आंखों का तारा होना, यानी कि वेरी डियर होना। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कहते हैं मुद्दों से बचना, यानी कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ कहते हैं मुश्किल से या फिर बहुत कम अंदर से, यानी कि जस्ट वियरली या फिर बाय अ नैरो मार्जिन। नेक्स्ट इडम है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज।
ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज कहते हैं आखिरी उम्मीद में कोशिश करना, यानी कि डेस्परेट अटेम्प्ट टू फाइंड होप और सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इल एट ईज। इल एट ईज कहते हैं बेचैन या फिर असहज होना, यानी कि अनकंफर्टेबल और एनेक्शियस रहना। नेक्स्ट फ्रीडम है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन कहते हैं बहुत ज्यादा खुश होना, अर्थात एक्सट्रीमली हैप्पी होना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं अचानक या फिर बिना चेतावनी के होना, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली और सडनली। नेक्स्ट फ्रीडम रहेगा व्हेन पिक्स फ्लाई। व्हेन पिक्स फ्लाई कहते हैं जो कभी नहीं हो सकता, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह होती है वही राह होती है, यानी कि डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट है ऑल फेयर इन लव एंड वॉर। ऑल फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं प्यार और युद्ध में सब जायज होता है, यानी कि एनी बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल इन लव एंड वॉर। नेक्स्ट है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश कहते हैं मुद्दे से हटकर बात करना, यानी कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट है बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई कहते हैं और भी जरूरी काम होना, यानी कि मोर इंपॉर्टेंट मैटर टू डील विद। नेक्स्ट है वाइटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। वाइटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू कहते हैं, यानी कि ये रहेगा अपनी क्षमता से अधिक। क्या रहेगा, इसका मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक ज्यादा काम लेना, यानी कि टेकन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन मैनेजेबल। नेक्स्ट है बाय द स्वेट ऑफ वंस प्रो। बाय द स्वेट ऑफ वंस प्रो कहते हैं कड़ी मेहनत से करना, यानी कि थ्रू हार्ड वर्क। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कहते हैं, यानी कि बीती बातों पर पछताना बेकार होता है, यानी कि डोंट रिग्रेट व्हाट कैन बी चेंज। नेक्स्ट है कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ। कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ कहते हैं किसी से दूरी बनाए रखना, यानी कि मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस। नेक्स्ट है क्वैकिंग इन वंस वुड। क्वैकिंग इन वंस वुड कहते हैं डर से कांपना, यानी कि ट्रेम्बलिंग विद फियर। ईडियम है ब्यूटी ऑन इट। ब्यूटी ऑन इट कहते हैं किसी चीज की खास बात होना, यानी कि गुड पॉइंट और बेस्ट एस्पेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है केक वॉक। केक वॉक कहते हैं यानी कि बहुत ही आसान काम होना, यानी कि वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले कहते हैं बच्चों का खेल या फिर आसान काम होना, यानी कि समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन कहते हैं ध्यान रखना या फिर निगरानी रखना, यानी कि वॉच एंड टेक केयर ऑफ। नेक्स्ट है स्पिल द वीन। स्पिल द वीन इडियम का मतलब होता है राज को खोल देना, यानी कि टू टेल ए सीक्रेट। नेक्स्ट है थ्रो कॉशियस टू द विंड। थ्रो कॉशियस टू द विंड कहते हैं जोखिम लेना या फिर चिंता छोड़ देना, यानी कि टेक अ रिस्क विदाउट वरिंग। इडियम है ऑल ऑफ ए सडन। ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं अचानक से या फिर एकदम से घटना होना, यानी कि क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। इडियम है इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन कहते हैं कहना आसान है करना मुश्किल, अर्थात इजी टू से हार्ड टू डू। इडियम रहेगा हार्ड टू सैलो। हार्ड टू सैलो कहते हैं विश्वास करना कठिन होना, यानी कि डिफिकल्ट टू बिलीव। इडियम है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक कहते हैं अच्छे पर और भी अच्छा, यानी कि समथिंग दैट मेक अ गुड थिंक इवन बेटर। इडियम है कीप हिज वर्ड। कीप हिज वर्ड कहते हैं अपना वादा निभाना, अपने वादे पर अड़िग रहना, यानी कि डज व्हाट हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं बहुत कम या फिर कभी कभार होने वाली घटना, अर्थात वेरी रेयरली। इडियम है सेवंथ हेवन। सेवंथ हेवन कहते हैं सातवें आसमान पर होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम है ए बैड एग। ए बैड एग कहते हैं बुरा व्यक्ति होना, यानी कि ए बैड पर्सन होना। इडियम है ए बेड ऑफ नील। ए बेड ऑफ नील कहते हैं कठिन या फिर असहज स्थिति का होना, यानी कि ए प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं छुपा हुआ वरदान होना, यानी कि मिसफॉर्च्यून टर्निंग इनटू गुड फॉर्च्यून। नेक्स्ट है ए ब्लाइंड स्पॉट। ए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं दृष्टि की सीमा में अंधा क्षेत्र, यानी कि एरिया इन विजन यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। नेक्स्ट इडियम है ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय। ए ब्रॉथ ऑफ अ बॉय कहते हैं उत्साही लड़का होना, यानी कि ए लाइवली एनर्जेटिक यंग पर्सन। नेक्स्ट इडियम है ए डेड डक। ए डेड डक कहते हैं असफल व्यक्ति का होना, अर्थात ए पर्सन विद नो चांस ऑफ सक्सेस। इडियम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन कहते हैं आम और सस्ता होना, यानी कि एनीथिंग कॉमन एंड इजी टू गेट। नेक्स्ट इडियम है ए ड्रॉप इन द बकेट। ए ड्रॉप इन द बकेट कहते हैं यानी कि बहुत ही छोटा हिस्सा होना, अर्थात वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इडियम है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहते हैं बहुत आसान काम होना, यानी कि वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है ए स्मॉल वर्ड। ए स्मॉल वर्ड कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है, अर्थात अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस।
नेक्स्ट इडियम है ए स्टॉर्म इन ए टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप कहते हैं तिल का ताड़ बना देना, यानी कि एक्साइटमेंट अबाउट ए स्मॉल मैटर। नेक्स्ट है ए टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन। ए टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात टू रिसीव सेम बेड ट्रीटमेंट वन गिव्स। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर इडियम का मतलब होता है आग में घी डालना, अर्थात ये रहेगा मेक अ सिचुएशन वर्स। क्या रहेगा? मेक अ सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक कहते हैं समय की कमी में काम करना, यानी कि वर्किंग इन अ हरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है ऑल एंड सन ड्राई। ऑल एंड सन ड्राई कहते हैं हर कोई, हर किसी के पास, यानी कि एवरीवन विदाउट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है एट ऑल कोस्ट। एट ऑल कोस्ट कहते हैं किसी भी कीमत पर होना, यानी कि नो मैटर व्हाट या फिर डेफिनेटली होना। नेक्स्ट है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री कहते हैं गलत दिशा में प्रयास करना, यानी कि परस्यू द रॉन्ग कर्स। नेक्स्ट है बी एट अ क्रॉस रोड। बी एट अ क्रॉस रोड्स कहते हैं जीवन के मोड़ पर होना, अर्थात एट अ डिसिजिव पॉइंट। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश कहते हैं गोल मोल बात करना, यानी कि अबाउट द मेन टॉपिक। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट कहते हैं जोखिम भरा कार्य करना, यानी कि डू ए रिस्की टास्क। नेक्स्ट है बिटवीन अ रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस इडियम का मतलब होता है दोनों ओर से संकट में फंसना, यानी कि स्टक बिटवीन बैड ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिनाई को साहस से झेलना, यानी कि फेस डिफिकल्टी ब्रेवली। नेक्स्ट है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ। बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वन माउथ कहते हैं अमीर परिवार में जन्म लेना, यानी कि बॉर्न इन ए रिच फैमिली। नेक्स्ट है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग कहते हैं किसी को शुभकामना देना, यानी कि गुड लक बोलना। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ब्रेक स्वेट। ब्रेक स्वेट कहते हैं बहुत मेहनत करना, यानी कि यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी या फिर एफर्ट लगाना। नेक्स्ट है कोल्ड फिश। कोल्ड फिश कहते हैं भाप शून्य व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन लैकिंग सिंपैथी। नेक्स्ट है क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन इडियम का मतलब होता है ऐसा कदम उठाना जिससे वापसी ना हो सके, यानी कि पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नेक्स्ट है डेड मेंस शूज। डेड मेंस शूज कहते हैं मृत व्यक्ति की जगह लेना, यानी कि जॉब ऑफ समवन हु डाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट कहते हैं बहस करने के लिए विरोध करने वाला होना, यानी कि वन हु आर्ग्यूज अपोजिट व्यू। नेक्स्ट है ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक इडियम का मतलब होता है परिणाम में असफल होना, यानी कि फेल टू गेट रिजल्ट। नेक्स्ट है इथनिक क्लीनिंग क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग कहते हैं नस्लीय सफाया, यानी कि मास किलिंग ऑफ अ ग्रुप। नेक्स्ट है फेयरली एंड स्क्वेयरली। फेयरली एंड स्क्वेयरली कहते हैं ईमानदारी से होना, यानी कि ऑनेस्टली। नेक्स्ट है फिट एज अ फिडल। फिट एज ए फिडल कहते हैं पूरी तरह स्वस्थ होना, यानी कि इन गुड हेल्थ में होना। नेक्स्ट है फ्लाई इनटू ए रेग। फ्लाई इनटू ए रेग कहते हैं गेट एवरी एंग्री, यानी कि बहुत गुस्से में होना, यानी कि गेट वेरी एंग्री। नेक्स्ट लास्ट रहेगा फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट कहते हैं सोचने योग्य विषय का होना, अर्थात समथिंग टू थिंक अबाउट इट। तो इस तरह हमारे जो MTS 2024 तक, यानी कि लास्ट 6 ईयर में जो पूछे गए थे MTS में ईडियम, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ईडियम का यह फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने किए हैं 250 ईडियम। इसके बाद जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें कंप्लीट ईडियम हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे। CGL के, CHSL के, MTS के अब चल ही रहे हैं। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।